देखिए आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.5 का सेकंड वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ लिखते हैं और इसका ए पार्ट लिखते हैं। देखिए ये भी आपका यहाँ पर जो डिवीजन है उसमें यहाँ पर डेसिमल है। आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको अगर हम डिटेल में एक दो स्टेप एक्स्ट्रा में करें तो क्वेश्चन की एक्यूरेसी अच्छी से मेंटेन होती है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4.8 एंड डिवाइडेड बाय 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि लास्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, सबसे पहले हम यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करेंगे क्योंकि राइट टू लेफ्ट देखते हैं तो 1 के बाद पॉइंट है तो अपॉन में आ जाएगा 10। अब डिवाइड को आप सीधा मल्टीप्लाई में चेंज करके 10/1 का 1/10, यानी कि जो नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन होता है इसका हम करते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही नीचे 10 आ गए हैं, तो बजाय कि कट करने के आप लिखिए 48 को अपॉन में 100 और सिंपल 48 में 1 एंड 2 के बाद यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, तो ये आ गया 0.48 विल बी दी राइट आंसर। तो दिस इज द वे दैट आपको यहाँ पर कुछ भी कट और सिंपलीस्ट करने का जरूरत नहीं है, कोई भी रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है वैल्यू को, और आप इसको इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी कि सेकेंड पार्ट पे, जो कि दे रखा है आपको 52.5 एंड डिवाइडेड बाय 10। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसमें आप सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करके अपॉन 10 और डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में, विच इज 1/10। अब देखिए यहाँ पर भी बजाय कि 5 से इस वैल्यू कटती है, बट कट करने की जगह आप सिंपल 5 to 5 अपॉन में 100 लिख करके इसको 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 1 एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.25 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप कि ये इजी तरीका आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये एक तरीका है कि कहीं पर अगर वैल्यूज कट डाउन हो भी रही हो तो देर इज नो नीड टू कट डाउन, आप सिंपली जीरोस के लिए पॉइंट लगा करके इजीली वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे, यानी कि 0.7 डिवाइडेड बाय 10। इसके लिए भी यहाँ पर सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करके अपॉन 10 एंड दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई में चेंज करके नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 7/100 और इसके लिए 7 2 के बाद पॉइंट है तो इसको बना दीजिए दो यहाँ पर डिजिट्स 1 एंड 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और रुपीस की साइड में भी आप 0 ले लीजिए, तो 0.07 विल बी दी राइट आंसर। जब भी आपके पास शॉर्टेज होती है डिजिट्स की तो आप हमेशा जीरोस लगा के उसको कंप्लीट करते हैं, तो 2 के बाद हो या 3 के बाद हो उतनी जीरोस लगा के आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे और इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर आता है इसका फोर्थ पार्ट विच इज 33.1 एंड डिवाइडेड बाय 10। इसके लिए भी सबसे पहले हम यहाँ पे रिमूव करेंगे इसके डेसिमल को एंड अपॉन में 10, मल्टीप्लाई में 10 अपॉन 1 का कर देंगे 1/10। अब देखिए यहाँ पर कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ तो वैल्यूज कट भी नहीं हो रही है, बट यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे 100 और 331 में 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 3.31 विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया है और आपको डेसिमल में कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप डेसिमल को रिमूव करते हैं तो आपके पास सिंपल डिजिट आ जाती है। फिर आप सिंपल, आपको पता है कि डिवीजन में राइट टू लेफ्ट मूव करना है तो आप इजीली पॉइंट लगा सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो आप जीरोस के लिए हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते तो बाहर निकलते हैं आप हमेशा, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीका है और इसमें कभी भी गलती नहीं होती। अगर कोई गलती होती है तो देखिए कोई भी स्टेप को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ एक स्टेप में गलती हुई है, बजाय कि पूरा क्वेश्चन करने के। तो ये बहुत ईजी तरीका है। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे विच इज 272 एंड 0.23 डिवाइडेड बाई 10। अब इसके लिए 272.23 के लिए इसको रिमूव करके अपॉन 100 एंड देन 1/10, इसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे। डोंट वांट टू कट दी वैल्यूज, ये भी बहुत सिंपल है, अपॉन में आ जाएगी 3 जीरोस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे पहले लिखेंगे 272 एंड 23, पहले तो आप ये लिख लेंगे और उसके बाद 1 2 3 है तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आपकी आ गई पॉइंट। सिंपल आपका आ गया आंसर 27.223 विल बी दी राइट आंसर। अब चलते हैं इसके 6 वाले पार्ट पे विच इज 0.56 एंड डिवाइडेड बाय 10। इसके लिए भी आप यहाँ पर सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, तो अपॉन में आ जाएगा 100 क्योंकि 2 के बाद वैल्यूज है। इसको कर देंगे आप यहाँ पे रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 56 अपॉन में 3 जीरोस। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरोस है, डिजिट्स आपके पास पूरी नहीं है, तो आप क्या करेंगे 56, क्योंकि 3 के बाद 1 2 3, तो पहले आप इसको कंप्लीट करके यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। 3 जीरोस हो गए, 3 जीरो के बाद पॉइंट आ गया और यहाँ पे रुपीस की जगह 0 लगा दीजिए। सो 0.056 विल बी दी
राइट आंसर। तो ये एक तरीका होता है सॉल्व करने का, ना तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है और ना ही आपका क्वेश्चन गलत होता है। अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो तो कोई भी स्टेप आप उठा के इसको ठीक कर सकते हैं, बजाय कि पूरा क्वेश्चन दोबारा करने के। तो आप चलते हैं इसके 8th वाले पार्ट पे, सॉरी 7th पार्ट है आपका ये। तो 3.97 को हम यहाँ पर रिमूव करेंगे इसका डेसिमल, तो आ गया अपॉन में 100 क्योंकि 2 के बाद है। डिवीजन का कर देंगे चेंज मल्टीप्लाई में, सो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। सो ये हो जाएगा 397 एंड अपॉन में आ जाएगा 1000। जब 1000 आएगा तो 397 को एज इट इज लिख के 1 2 3 के बाद, यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 के बाद आ जाएगा डेसिमल और आगे रुपीज में 0, तो 0.397 विल बी दी राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 3rd है उसके लिए हम मूव करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।